गजा में इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 98 फ़लस्तीनी शहीद, 600 से ज़ायद जख्मी। शुहदा में इमदाद के मुंतज़िर 51 फ़लस्तीनी भी शामिल। गज़ाई किल्लत से अमदाद की तादाद 197 हो गई, 96 बच्चे भी शामिल। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा की पट्टी पर मुकम्मल कंट्रोल के मुजवज़ा मनसूबे की मंजूरी दे दी। इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं गजा पर हुक्मरानी नहीं, अस्करी कंट्रोल का इरादा रखते हैं। ठट्ठा में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 नौजवान जाँ बाग। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया, ट्रॉलर का ड्राइवर फरार हो गया। ट्रंप ने मोदी की अकड़ 2 दिन में निकाल दी। अमरीकी टैरिफ दुगना होने पर भारत ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। भारत ने वाशिंगटन को रूसी तेल की खरीदारी न रुकने का जवाब दिया था। भारत की तेल खरीदारी मॉस्को के लिए यूक्रेन जंग में आमदनी का अहम जरिया थी। अमरीकी सदर ने भारत को जंगी मशीन का साथ देने पर सख्त सजा की वार्निंग दी थी। ट्रंप के टैरिफ बुलडोजर ने भारत मईशत को कुचल कर रख दिया। दुनिया की सबसे बड़ी मंडी छिन जाने के खौफ ने सनतकारों और सरमायाकारों की नींदें उड़ा दी। तिजारती मंडियों का मोदी पर खुलकर अदम एतमाद का इजहार। भारतीय शेयर्स मार्केट्स में हिस्से की कीमतें जमीन पर आ गईं। बुज़दिल मोदी, हिम्मत करो, ट्रंप को ललकारो। ऑपोजिशन की वाशिंगटन को बराबर का जवाब देने की आवाज जोर पकड़ गई। भारत खुद को चौधरी समझता था, गुरूर खाक में मिल गया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं 4 दिन की जंग में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तानी मईशत 47वें से 40वें नंबर पर आ गई। पाकिस्तान को टॉप 20 मुआशी मुल्कों में शामिल कराना है। ज़ेर ज़मीन मौजूद मादनी ज़खायर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर रिकी गिल की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर बातचीत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार नाकाबिले फरामोश था। सदर ट्रंप नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हालिया तिजारती मुआहिदों का खैर मकदम। हुकूमत का 24 सरकारी इदारों के 3 मराहिल में निजकारी का फैसला। पहले PIA न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी होगी। आइस्को समेत 3 डिस्कोज की भी निजकारी शामिल। दूसरे मरहले में यूटिलिटी स्टोर, 4 जंकोज और लेस्को समेत 6 डिस्कोज की निजकारी की जाएगी। तीसरे और आखिरी मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। वफाकी वज़ीर निजकारी अलीम खान ने तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहते हैं फैसला सरकारी इदारों को बेहतर और मुनाफा बख्श बनाने के लिए किया गया। मुल्क भर के लिए बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। नेप्रा ने बिजली 3 माह के लिए ₹1.89 फी यूनिट सस्ती कर दी। हर महीने ₹1.89 फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में बिलों में कमी होगी। सार्फिन को 55 अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेप्रा ने बिजली की कीमत में कमी का फैसला वफाक को भेज दिया। कराची में एक और बड़ी आग। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी। 3रे दर्जे की आग से 5 मंजिला इमारत गिर गई। 9 अफराद जख्मी हुए। फायर फाइटर्स ने 5 घंटे की जद्दोजहद के बाद शोले बुझाए। इमारत में फंसे अफराद जान बचाने के लिए खंबे से नीचे उतरे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। कमिश्नर कराची को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। पाकपतन में पुलिस अफसर का एहलकारों के साथ खातून पर तशद्दुद। पुलिस एहलकारों ने घर में घुसकर खातून को मुक्के और लातें मारी। शौहर ने बीवी को तलाक दी थी और उसे घर से निकलवाने के लिए पुलिस से पिटवाया। बच्चों के साथ कहाँ जाऊं, खातून दुहाइयां देती रही। खातून पर तशद्दुद करने वाला ASI गिरफ्तार कर लिया गया। जिरगे के फैसले पर सिद्रा को कत्ल किया। रावलपिंडी सिद्रा कत्ल केस में अहम पेशरफ। जिरगे के सरबराह का खातून को खुद कत्ल करने का इंकशाफ। मुलजिम ने असलहा लेकर मुजफ्फराबाद जाने का एतराफ़ किया। मुलजिम कलाशनिकोव का लाइसेंस पेश न कर सका। नाजायज़ असलहा रखने के इल्ज़ाम में पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज कर लिया।
मुल्क के कई शहरों में चीनी की किल्लत जूं की तूं बरकरार। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान में बहरान में शिद्दत आ गई। चीनी की 200 रुपये किलो तक फरोख्त जारी। हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमत 173 रुपये किलो रखी गई। करियाना फरोश को चीनी की सप्लाई में शदीद मुश्किलात का सामना। होलसेलर से बर वक्त चीनी न मिलने की शिकायत। पीटीआई दहशतगर्दों के साथ है। नेशनल एक्शन प्लान पर कार्रवाई किसी का बाप नहीं रोक सकता। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में खड़ा, बोले पीटीआई का रास्ता कहीं नहीं रोका, रास्ते खुले थे। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पीटीआई के 100 से कम लोग निकले। पंजाब में एहतजाज के लिए पीटीआई के 954 लोग निकले। कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज तहरीक इंसाफ की डिक्शनरी में नहीं। 5 अगस्त का एहतजाज कामयाब और मौसर था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का दावा, बोले तहरीक इंसाफ के अरकान कुर्बानियां दे रहे हैं। एक एक कारकुन पर 50-50 मुकदमात हैं। हम बानी पीटीआई के साथ थे और रहेंगे। पंजाब के स्कूलों में छुट्टियों में 31 अगस्त तक तौसी कर दी गई। स्कूल 15 अगस्त की बजाय 1 सितंबर को खुलेंगे। सूबाई वजीर आना सिकंदर हयात कहते हैं गर्मियों की छुट्टियों में तौसी मौसम की सूरत-ए-हाल देखते हुए की। पंजाब में प्राइवेट स्कूल्स 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे। महकमा एजुकेशन का ऑर्डिनेंस 2014 दोबारा फाल करने का फैसला। प्राइवेट स्कूल्स को ऑर्डिनेंस पर अमल करने का पाबंद बनाया जाएगा। 4000 से कम फीस लेने वाले प्राइवेट स्कूल्स की नुमाइंदगी के लिए कमेटी तश्कील। पंजाब हुकूमत का मॉडल एग्रीकल्चर मॉल बनाने का ऐलान। मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा और साहिवाल में मॉल बनेंगे। एग्रीकल्चर मॉल 1.5 माह में काम शुरू करेंगे। महकमा ज़राअत और निजी कंपनी में MOU पर दस्तखत। काश्तकारों को एक छत तले तमाम सहूलियात मिलेंगी। मरियम नवाज कहती हैं काश्तकारों को मिडल मैन का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। भारतीय पुरजे रूसी जंगी ड्रोन्स में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। मोदी सरकार रूस को जंगी सामान बेचकर यूक्रेन की बर्बादी से मुनाफा कमाने में मसरूफ। हम दुश्मन मोदी सरकार की गैर जानिबदारी के दावों का पर्दा चाक हो गया। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी ड्रोन्स में भारत से हासिल करदा पुरजे दरियाफ्त किए हैं। भारतीय पुरजों से तैयार रूसी ड्रोन्स यूक्रेनी शहरियों पर हमलावर हैं। इंकशाफ सदारती चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रे यरमाक ने टेलीग्राम पर किया। अमेरिका और रूस में तनाव कम करने की कोशिशों में तेजी। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए आलमी ताकतें मैदान में आ गईं। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का मॉस्को का दौरा। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहान से मुलाकात में पुतिन ने ट्रंप से मुलाकात का ग्रीन सिग्नल दे दिया। दोनों सुपर पावर्स के सरबराहान की अहम तरीन मुलाकात UAE में होने का कवी इम्कान। गजा में इस्राएली बमबारी और जबरी कहत। ताज़ा हमलों में मजीद 150 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा में इमदाद के मुंतजर 90 फलस्तीनी भी शामिल। फलस्तीनी कौमी फुटबॉल टीम के साबिक खिलाड़ी सुलेमान अल उबैद भी इस्राएली फायरिंग से शहीद। इस्राएली फौज ने इमदादी ट्रकों को बमबारी से तबाह कर दिया। फजाई हमले में हेल्थ सेंटर भी उड़ा दिया। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर। कराची से कश्मीर तक आज़ादी के रंग। गली गली करिया करिया सब्ज हिलाली परचमों की बहार। झंडियों, बैजेस और दीगर आराइशी अशिया के स्टॉल पर बच्चों और बड़ों का रश। फजा मिली नगमों से गूंज रही है। वतन अजीज बहादुर सपूत निशान हैदर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का 67वां यौम शहादत। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को 1958 में लक्ष्मीपुर में मोर्चा बंद चंद भारतीय दस्तों का सफाया करने का मिशन सौंपा गया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने घुमसान की जंग के बाद मुल्क की हिफाजत करते हुए जान देकर शहादत का दर्जा हासिल किया। अस्करी क़यादत का दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले फातेह लक्ष्मीपुर को भरपूर खिराज अकीदत। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली मुश्किल में फंस गए। मैनचेस्टर पुलिस ने हैदर अली के खिलाफ तहकीकात से PCB को आगाह कर दिया। हैदर अली के खिलाफ तहकीकात पाकिस्तान शाहीन्स के दौरे इंग्लैंड में शुरू हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। PCB की हैदर अली को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी।
और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे आज खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स जीत के लिए पुरआज़म। T20 सीरीज में ग्रीन शर्ट्स ने 2-1 से कामयाबी हासिल की थी। और इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा, बारिश के बायस मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज वालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश का इम्कान।